पहली बार महागठबंधन की सरकार ने ही नियोजित शिक्षकों की इस बात को सुना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहली बार मंच से कह रहे हैं इस बात को कि हम राज्यकर्मी के रूप में आपको लेंगे। आपके ही संघर्ष के चलते, आपके ही दबाव के चलते अगर सरकार ये कहने के लिए तैयार है तो आप तो अपने संघर्ष का जीत मानेंगे ना, आंशिक जीत ही सही लेकिन जीत तो है। अब ये सरकार जो है, जो 1 साल पहले ही सत्ता में आई है, इसको ही करना था। 1 साल में सत्ता में आए हुए हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर पॉजिटिवली रेस्पॉन्स किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। नियोजित शिक्षकों के लेकर बीते दिन महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक किया था। और वहीं बात करें तो जो शिक्षक संघ के टकटकी लगी हुई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से हम लोगों के लिए कुछ ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ खास ऐलान नहीं हुआ, जिसको लेकर शिक्षक संघ में अभी भी आक्रोश देखा जा रहा और निराशापूर्ण है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ जी। सर, अभी भी जो शिक्षक संघ हैं जो टकटकी लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान से कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं बोला गया। गांधी मैदान का पूरा भाषण आप सुनिएगा तब न कहिएगा। हमको नहीं लग रहा है कि मीडिया वाले सारे बंधु जो हैं वो गांधी मैदान में नीतीश जी ने जो कहा सब लोग सुने हैं। तो कह न रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्य में लेने का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, तो राज्य में लेने का मतलब वो राज्यकर्मी से ही है। लेकिन तो पहली बार मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राज्यकर्मी का ये लेंगे, दर्जा देंगे, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है ना। जहाँ सरकार सुनने के लिए बात तैयार नहीं थी, वहाँ कहिए कि जो महागठबंधन बिहार के अंदर है, पहली बार महागठबंधन की सरकार ने ही नियोजित शिक्षकों की इस बात को सुना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहली बार मंच से कह रहे हैं इस बात को कि हम राज्यकर्मी के रूप में आपको लेंगे। अब वो जरूरी बात कह रहे थे कि ये जो बीपीएससी की परीक्षा हो रही है हो जाएगा सब कंप्लीट, तब आप कर लेंगे, लेकिन लेंगे तो पहली बार कहें ना, तो ये कम महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी भी शिक्षक संघ में आक्रोश देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को सिर्फ टाला जा रहा है। अब शिक्षक संघ में आक्रोश दिख रहा है तो शिक्षक संघ के को हम लोग बैठ करके बात भी करेंगे। ठीक, एक बार अब सरकार के अंदर क्या चल रहा है इसको हम लोग समझ लेते हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है उसको समझ लेते हैं। और हम तो खुद ही शिक्षक संगठनों का एक जो साझा मोर्चा बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, उसमें तो खुद ही हम हैं, सदस्य हैं। तो हम लोग जल्दी ही बैठक करेंगे, इस पर चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ही बढ़त है हम लोग का, शिक्षकों के संघर्ष का एक तरफ का जीत है ये, जहाँ पे सरकार ने पहली बार ये कहा कि हम राज्यकर्मी लेंगे, बनाएंगे आपको। आज तक तो कभी कहा ही नहीं था। इसीलिए शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि आप अगर कल के बाद को इतना निगेटिव तरीके से लेंगे तो आप अपने ही संघर्ष का जो फल है उसको आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपके ही संघर्ष के चलते, आपके ही दबाव के चलते अगर सरकार ये कहने के लिए तैयार है तो आप तो अपने संघर्ष का जीत मानेंगे ना, आंशिक जीत ही सही लेकिन जीत तो है। जहां सरकार ने मंच से कह दिया ये तो है। लेकिन जिस तरह से टाला जा रहा है शिक्षक के मुद्दों को बार बार, तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा कि चुनाव नजदीक आएगा तो उन लोगों को राजनीति। अब तो चुनाव के समय ही ये मामला खड़ा हुआ है। अब लोकसभा चुनाव उसी समय मामला खड़ा ही हुआ है। चुनावी मुद्दा कोई कह सकते हैं, लेकिन शिक्षकों का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। बीजेपी या एनडीए इसको कभी नहीं करता। उन लोगों ने कह दिया था कि अगर खुदा भी धरती पर आ जाएगा, भगवान भी धरती पर अगर आ जाता है तो इनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, इनको वेतनमान नहीं देंगे। ये तो कह चुका है बीजेपी। अब ये सरकार जो है, जो 1 साल पहले ही सत्ता में आई है, इसको ही करना था। 1 साल में सत्ता में आए हुए हुआ, लेकिन सरकार ने इस पर पॉजिटिवली रेस्पॉन्स किया। तो ये तो बढ़त न है, ये तो शिक्षक संगठनों का बढ़त है, उनके संघर्षों का बढ़त है। महागठबंधन की सरकार में एक संवेदनशीलता है टीचर्स को लेकर के, उनके डिमांड्स को लेकर के, ये तो दिख रहा है। अब इसमें आगे क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, उस पर बात चल रही है। कुछ शिक्षा विभाग का प्रस्ताव बन रहा है, कुछ हम लोग सजेस्ट करेंगे बीच में। उसको मानेगा सरकार, करेगा ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर बैठ करके विचार करेंगे। लेकिन एक और है, जिस तरह से शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको वो किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, अब ये एकदम अलग हो गया। अभी तक जो आप बात कर रहे थे वो नियोजित शिक्षकों का बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो STET के जो बच्चे हैं जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके ऊपर इम्प्लाई होगा। उसमें ये अनफॉर्चुनेट ही हम उसको कहेंगे कि इतने सारे बच्चों को निराश होना पड़ रहा है और इसमें सरकार को जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि भाई आप परीक्षा ले लें, परीक्षा का परिणाम आ जाए
और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा इस ये कह करके आप बीएड वालों को फिर छांट दें। तो जो फैसला सरकार को लेना है अभी ले। उसमें बस एक सजेस्ट हम अपनी तरफ से सजेशन देना चाहते हैं सरकार को कि उसमें 6 to 8 में जहाँ पे सरकार ने सीट अनाउंस नहीं किया है, तो 6 to 8 में अगर सीट अनाउंस सरकार करती है अभी तत्काल, तो जो बीएड वाले बच्चे हैं जो प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं है सुप्रीम कोर्ट के नए वर्डिक्ट के मुताबिक, उनके लिए जगह मिल सकता है यहाँ पे, तो कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन करना अल्टीमेटली शिक्षा विभाग को है, करना अल्टीमेटली सरकार को है। तो सजेशन हम देंगे, अब उस पर सरकार क्या करती है। तो एक आखिरी सवाल लेंगे, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अब शिक्षकों को एक जगह 3 साल से अधिक नहीं रहा जाएगा, उनको ट्रांसफर किया जाएगा। इसको कैसे आप देख रहे हैं इस फरमान? अब तो ये फरमाने हम नहीं देखे हैं तो हम इसको कैसे देखेंगे? फरमान पहले देखेंगे तब ना कैसे देखते हैं हम बताएंगे। लेकिन कैसे इस रूप में इस फरमान जो आ रहा है, कैसे इसको आप अब देख के समझना पड़ेगा उसमें क्या है। अब टीचर्स पहले तो सबसे पहले ज़रूरी है कि भाई जो टीचर जो 300-300 किलोमीटर दूर है उसको घर के नज़दीक लाइए, अपने ज़िला में ले आइए, जहाँ पे उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उनको ले आइए, तब न जाकर कुछ होगा। 3 घंटा जाने में लगेगा, 3 घंटा आने में लगेगा, तो मास्टर पढ़ाएगा क्या कहीं भी? अब समय पे पहुँचना है, ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि 9 बजे हर हाल में घुस जाना है कैंपस में। अब 9 बजे घुसने के चक्कर में जो टीचर पटना से नवादा जाकर के पढ़ा रहा है, वो तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट भी हो जा रहा है। तो ये घटनाएं चूंकि 1-2 नहीं हुई है, 500 से ज़्यादा शिक्षकों की मौत सड़क दुर्घटना में इसलिए हुई है कि उनको समय से स्कूल पहुंचना था, नहीं तो वहाँ कट जाएगा अटेंडेंस। तो आप जब सब कड़ाई कर रहे हैं, सारे कड़ाई के लिए हम तैयार हैं। जितना आपको सख्ती करना है स्कूल में सख्ती कीजिए, लेकिन उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको ठीक कर दीजिए। जैसे सरकार ने कहा कि भाई सारे कोचिंग बंद, ठीक है बंद, हमने स्वागत किया, लेकिन कोचिंग बंद हो जाएगा और +2 में बच्चों को शिक्षक ही नहीं स्कूल में है। हमारे यहाँ कल परसों हम गए थे दिहुली हाई स्कूल। अब दिहुली हाई स्कूल में एडमिशन है, लेकिन उनके लिए एक भी टीचर नहीं है, एक सिंगल टीचर नहीं है। आपने कोचिंग बंद करा दिया, अब वो बच्चे स्कूल के बाहर आकर रोज हंगामा कर रहे हैं कि हमारा कोचिंग भी बंद हो गया और हमारे लिए स्कूल में टीचर भी नहीं डाला गया है। तो आप बेसिक तैयारी करके कोई चीज़ लागू कीजिए, चलेगा, अच्छा है। बेसिक आप नहीं कर पाएंगे, टीचर आपने नहीं दिया, और आप कहेंगे कि सब कोई यहीं बैठ के लोग करेगा क्या? तो इसी तरीके से टीचर में भी अगर आपको कहना है कि 3 साल एक जगह नहीं रखना है, तो पहले आप दूर वाले को पास तो ले आइए। एक जिला में तो कम से कम पहले ले आइए, जिस जिला में उनका घर है उस जिला में तो कम से कम रहे। अब यहां से कोई बक्सर पढ़ाने जाएगा तो या तो बक्सर में वो डेरा लेकर के रहने लगे, परिवार से कट जाए, लेकिन सबकी स्थिति ऐसी हो नहीं सकती है, मजबूरियां भी है, बच्चे हैं, पढ़ा, परिवार है, समाज है, दुनिया भर का चीज़ें हैं। तो आप उसको तो पहले जिला में ले आइए। बक्सर है, कोई आदमी जा रहा है पढ़ाने गया, तो उसको आप पहले बक्सर में ले आइए, उसके बाद आप ठंडे दिमाग से उनको कहाँ बक्सर के अंदर कहाँ रोटेट करते रहना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ पहले कंप्लीट होना चाहिए, यही हम कहेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।